गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्यारे मित्रों, भक्तजनों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं चैनल AR कर्मकांड। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, कथा अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। थंबनेल और टाइटल के माध्यम से आपको ज्ञात है कि हम सभी इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आज के दिन लगने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा को श्रवण करेंगे। तो आइए मन से भाव से आज की कथा को श्रवण करते हैं। उसके पूर्व भगवान गणेश को प्रणाम करते हैं और आपको साथ ही बताते हैं कि यह चतुर्थी, जिसे कि हम संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं, यह कितनी प्रकार की होती है। तो आप जानें कि गणेश चतुर्थी 2 प्रकार की होती है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को हम संकष्टी गणेश चतुर्थी कहते हैं, यानी कि जिसका व्रत करने से जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो उसका नाश होता है। और दूसरी जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है, वैनायकी गणेश चतुर्थी। ये 2 प्रकार की गणेश चतुर्थी होती है। तो यह गणेश चतुर्थी परम पावन व्रत भगवान गणेश का, जिसका नाम संकष्टी गणेश चतुर्थी है, आइए इसका कथा हम सभी श्रवण करते हैं। तो एक समय की बात है, भाद्रपद का कृष्ण पक्ष का यह कथा। माता पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक गणेश चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए हे पुत्र, मैं सुनना चाहती हूँ। माता पार्वती के इस प्रश्न पर भगवान गणेश ने कहा, माता, मैं भादो कृष्ण चतुर्थी का कथा आपको श्रवण कराता हूँ, जो कि सभी संकटों का नाशक है एवं विघ्न का विनाशक है तथा विविध प्रकार के फल को देने वाला है अथवा संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करा देने वाला है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा पाठ करनी चाहिए और पूजा पाठ करने के पश्चात हे माता, इस व्रत में आहार संबंधित कुछ विशेष बातें हैं, मैं उसको बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर के पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए अथवा 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश के 12 नाम, जो कि प्रथम विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखूरध एवं विघ्नराज तथा गणाधिप, यह भगवान गणेश के 12 नाम बताए गए हैं। इन 12 नामों को प्रत्येक मास में एक नामों से भगवान गणेश की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। पूर्व काल में एक नल नामक राजा थे, जो कि अत्यंत ही पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी परम रूपशाली पत्नी, जिनका नाम दमयंती था, वह एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर के अपना राज्यच्युत होना पड़ा, यानी कि अपने राजपाट से उनको मुक्त होना पड़ा श्राप के कारण। तथा वे नल नामक राजा रानी के वियोग में कष्ट
सहते हुए उनको अपना जीवन यापन करना पड़ा। तब उनकी रानी ने ही, दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया था। माता पार्वती कहती हैं, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार से व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हो गया। इन सब बातों का आप हमसे वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, माता पार्वती के प्रश्न करने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल ने बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा तथा उनके हाथी खाने से हाथी और घोड़साल से घोड़ों की चोरी हो गई। डाकुओं ने राजकोष का समस्त धन लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिर करके उनका महल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ करके चले गए अथवा राजा जुए में अपना सर्वस्व गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराशा और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेकों कष्ट को झेलना पड़ा। इतना होते हुए भी उनकी रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में साइस का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी एवं राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। वे अनेक प्रकार से रोगों से पीड़ित होकर के एक दूसरे से बिलग रह करके अपने कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगते हैं। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग को देखा और उनके पास बैठ करके उनके पैरों पर अपना मस्तक रख करके उनसे हाथ जोड़ करके कही। दमयंती ने कहा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त मेरा वह आबादी वाली नगरी प्राप्त होगी अथवा मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे युधिष्ठिर, अब निश्चय रूप से हे महात्मा सरभंग, आप हमें बताइए। ऐसा दमयंती ने सरभंग से कहा। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती ने यह प्रश्न सुन दमयंती के द्वारा ऐसा प्रश्न सुनकर के महर्षि सरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है एवं सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाला यह परम ही शुभदायक है। भादो मास के कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक गणेश चतुर्थी कही गई है। इस प्रकार से नर नारियों को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए एवं विधि प्रकार व्रत एवं पूजन करने से हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलन होगा, यह बात एकदम निश्चय है। सरभंग मुनि के द्वारा इस व्रत का विधि प्राप्त करके उनको प्रणाम करके दमयंती ने वहाँ से प्रस्थान किया। गणेश जी कहते हैं, सरभंग मुनि का ऐसा आदेश प्राप्त करके वह दमयंती रानी भादव मास की संकट नाशिनी गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास के गणेश जी का पूजन करने लगी और 7 ही महीने के अंदर, हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे अपने पति, राज्य, पुत्र और पूर्व काल की वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथा के पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी अपना राज्य प्राप्त हो जाएगा और आपके सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा, यह निश्चय है। हे राजन,
इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया, जो कि सभी संकटों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। तो भगवान कृष्ण के द्वारा श्री युधिष्ठिर जी महाराज को सुनाई हुई यह कथा आप सभी को हमने श्रवण कराया। यह कथा यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो में केवल इतना ही। जय सिया राम, हर हर महादेव।